Good morning, students. Today we'll discuss about voice change, both active and passive. डिस्कशन करने से पहले व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वॉइस बोथ एक्टिव एंड पैसिव। कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, लक्ष्मी चिट्ठी लिख रही है, ठीक है। उस सेंटेंस को थोड़ा और अगर अलग तरीके से बोला जाए, जैसे कि लक्ष्मी के द्वारा चिट्ठी लिखा जा रही है, तो ये जो है वे ऑफ एक्सप्रेस अलग है, हमने अलग तरह से बोला, बट मीनिंग दोनों का सेम ही है। मतलब दोनों की जो बोलना चाहता है, जो एक्सप्रेस करना चाहता है, वो सेम थिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, थोड़ा फॉर्मल वे में हो जाता है। हमारी डेली लाइफ में हम जनरल एक्टिव वॉइस को ज़्यादा यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस को बहुत कम यूज़ करवाया जाता है, ठीक है। राहुल साइकिल चला रहा है, उसको थोड़ा अलग तरीके से बोल दिया जाए तो हो जाएगा साइकिल राहुल के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये दोनों इसको हम वाच्य परिवर्तन बोलते हैं। वे एक एक्सप्रेशन अलग है, बट दोनों का आउटपुट या जो मीनिंग है या जो भी बोलना चाहते हैं तो एक्सप्रेस दोनों की ही बराबर है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चेंज। सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं, व्हाट आर रूल्स, ठीक है। एक्टिव और पैसिव में जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट रूल हो जाएगा, जैसे मैंने कहा लक्ष्मी चिट्ठी लिख रही है ना। एग्जाम्पल इसमें हम ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लक्ष्मी इज राइटिंग लेटर, ठीक है, लिख रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। जब हम मैं जब वॉइस चेंज करवाऊंगी तो अलग अलग फॉर्मूलेस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और नेक्स्ट में मैं बताऊंगी सब कुछ। लेकिन वॉइस चेंज करने के बाद जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा लेटर इज बीइंग रिटन बाय लक्ष्मी, इस तरह से होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स हमारे फर्स्ट सेंटेंस में देखो, लक्ष्मी सब्जेक्ट, इट इज हेल्पिंग वर्ब, इट इज मेंबर एंड लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब वॉइस चेंज होगा ऑब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट रूल ऑफ वॉइस चेंज है। पहला रूल क्या है ना, ऑब्जेक्ट चेंज होता है सब्जेक्ट में। सेकंड क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ऊपर बेस करके हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है लक्ष्मी इज राइटिंग लेटर, सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया है, ठीक है। देन हेल्पिंग वर्ब के बाद जब हम सब्जेक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं एज ए ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स जो बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो लक्ष्मी ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो ये सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट से बाय से कनेक्ट होगा, बाय मीन्स द्वारा। तो ये रूल्स था। फर्स्ट रूल क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंजेस होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट और वर्ड शुड बी कनेक्टेड बाय। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर हमारे पास कोई मॉडल्स है तो जब हम वॉइस चेंज करेंगे मॉडल्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। मॉडल्स मीन्स कैन, कुड, मे, माइट, जिसको हम परमिशंस, एबिलिटी, कैपेबिलिटी के तौर पे यूज़ करते हैं। मे कम इन परमिशन से, आई कैन डू दिस, एबिलिटी, इस तरह से सेंटेंस जो कैन, कुड, मे, माइट, अगर किसी एक्टिव सेंटेंस में ये सारा यूज हुआ है तो पैसिव में वो रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। प्रीपोजिशंस वगैरह का यूज हुआ है, देन लुक आफ्टर, वो भी उसमें चेंजेस नहीं होगा, या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस है, वॉइस चेंज में प्रीपोजिशंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या है, जैसे कि यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल दे रखा है, समवन हैज स्टोलन माय पेन, समवन हैज स्टोलन माय पेन, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे पेन, रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स आगे बताऊंगी, रूल्स पेन हैज बीन स्टोलन, तो हमने यहाँ पे देखा ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी पेन को चुराया। दैट मीन्स जब हमारे पास सब्जेक्ट को लेके कोई कंफर्मेटी नहीं है या कोई पार्टिकुलरिटी नहीं है, किसी ने चुराया, तो जब हम वॉइस चेंज करेंगे ना यहाँ पे बाय समवन, ये करना जरूरी नहीं है, इसको हम ओमिट करेंगे या नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स था जिस रूल्स के ऊपर बेस्ड करके हम वॉइस चेंज करेंगे। हाँ, नेक्स्ट और एक रूल क्या है ना, वॉइस चेंज में जब हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, जो मेन वर्ब जितना है वो सारे आपका थर्ड फॉर्म में मेंटेन रहेगा। थर्ड फॉर्म जितने भी मेन वर्ब है सारे थर्ड फॉर्म में, राइट, रिटिन हो गया, स्टोलन, स्टोलन, जितने भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है
सब में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और कुछ टेंस की फॉर्म है जिसमें वॉइस चेंज होता नहीं है, मीन्स दैट मीन्स नो चेंज। इसमें नहीं होता। पहला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ऑल्सो नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नो चेंज। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, नो चेंज। देन फ्यूचर कंटिन्यूस, ये कुछ है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता। इनके सब वॉइस चेंज करेंगे ना, तो ये कुछ टेंस फॉर्म्स है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। इस सब में टेंस को लेके कोई चेंजेस नहीं होता, बस एक ही चेंजेस होता है, वो क्या है ना, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है सब्जेक्ट। इसके अलावा इनको और टेंस फॉर्म्स में या मेन वर्ब्स को लेके, फॉर्म को लेके कोई भी चेंजेस नहीं होता। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे एक ही डिस्कस करते हैं। इट इज सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनाइट। सिंपल प्रेजेंट को कैसे वॉइस चेंज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट का जनरल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, द सब्जेक्ट, नो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस एंड ईएस इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर, देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से यूज होता है। ठीक है, सपोज राम खेलता है, तो हम कैसे लिखते हैं, राम प्लेस। राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेस क्रिकेट। ता है, ती है, ते, मैंने बहुत बार टेंस को जब डिस्कस किया है उसका ये बताया है। तो सिंपल प्रेजेंट का ये होगा राम प्लेस क्रिकेट, सब्जेक्ट मेन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ है राम, जैसे कि तुम्हारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे एस का यूज हुआ है, राम प्लेस देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है। ठीक है, लेकिन इस चीज को जब हम वॉइस चेंज करेंगे, ये एक्टिव वॉइस में राम क्रिकेट खेलता है। नॉर्मल वे में हमारे डेली लाइफ में हम जनरल एक्टिव वॉइस में बात करते हैं। इस चीज को हिंदी में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे पैसिव वॉइस, क्रिकेट राम के द्वारा खेला जा रहा था। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट का रूल्स क्या होगा ना, मैंने स्टार्टिंग से ही कहा था, ऑब्जेक्ट आप लोगों का सब्जेक्ट हो जाएगा, इज एम आर यूज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था जो भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट आपका कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट में, उसी के अकॉर्डिंग में जाएगा। अगर ये सिंगुलर है सिंगुलर यूज होगा और प्लूरल है तो प्लूरल यूज होगा। देन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि वॉइस चेंज हमेशा थर्ड फॉर्म मेंटेन करता है मेन वर्ब का। देन बाय, देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से किया जाएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में राम प्लेस क्रिकेट, सबसे पहले सब्जेक्ट में यूज करेंगे। राम सब्जेक्ट था, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट में, दैट मींस पहले आ जाएगा क्रिकेट। सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे, क्रिकेट इज, प्ले का वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। इस तरह से करना जब हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट को करेंगे। और एक एग्जांपल दे देते हैं, आई राइट लेटर्स, मैं चिट्ठी लिखती हूँ। ठीक है, आई राइट लेटर्स, इसमें कोई होगा मैं जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस नो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, देन ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे, ऑब्जेक्ट चेंजेस हो जाएगा सब्जेक्ट, दैट मींस लेटर्स हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। मेरे रूल्स क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस इज। इसको अच्छी तरह से समझिएगा, ये आपका पूरा क्लासेस में यही चलेगा कंटिन्यूअसली। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लेटर्स। लेटर्स के लिए हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। लेटर्स आर, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, रिटेन बाय मी, मेरा द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे जब हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को करेंगे। और एक देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस को लेके एक फैक्ट है, जब भी हम कंटिन्यूस का, चाहे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस को वॉइस चेंज करवाएंगे, देन हमेशा हम बीइंग का यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म, बी प्लस आईएनजी, बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस का रिटेन होना चाहिए ना, वो जो क्वालिटीज है कंटिन्यूस, जो काम अभी हो रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम बीइंग का यूज करेंगे, चाहे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो। रूल्स बता देती हूँ,
सपोज आई एम प्लेइंग कैरम, ठीक है, आई एम प्लेइंग कैरम हो गया, कैरम ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगता है, हेल्पिंग वर्ब में आपका इज एम और आर रहता है, इनके सब एक्टिव नॉर्मल सेंटेंस में, वर्ब में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम सेंटेंस लिखते हैं। आई एम प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, दे आर गोइंग, चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं कंटिन्यूस। इसको जब करेंगे ना तो क्या हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, देन हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे, देन बीइंग, क्योंकि मैंने कहा था कंटिन्यूस में हमारे बीइंग फॉर्म रिटेन रहेगा, बीइंग, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि कोई भी टेंस होगा आपका थर्ड यूज होगा, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई एम प्लेइंग कैरम, तो ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट हो जाएगा कैरम, सिंगुलर है इज, बीइंग तो लगेगा ही, इज बीइंग, प्लेइंग का मेन वर्ब प्ले है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीइंग प्लेड बाय मी, ठीक है। जैसे कि दे आर मेकिंग स्वीट्स, वो मिठाई बना रहे हैं, दे आर मेकिंग स्वीट्स, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा स्वीट्स, उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे आर, स्वीट्स आर, कंटिन्यूस तो बीइंग का यूज करेंगे, स्वीट्स आर बीइंग मेकिंग, ये मेक है फर्स्ट फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्वीट्स आर बीइंग मेड बाय, दे का हो जाएगा दे, उन लोगों के द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा। तो इस तरह से हम करेंगे। आज हमने दो फॉर्म के बारे में बताया, एक है सिंपल प्रेजेंट और एक है प्रेजेंट कंटिन्यूस। सिंपल प्रेजेंट में पैसिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब के थर्ड फॉर्म, देन बाय ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या इंट्रोड्यूस होगा, बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस है, ठीक है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा बेसिक डिफरेंसेस है, बस यह ध्यान देना है जब भी कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे तो हमेशा बीइंग का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी रहेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट का कुछ उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थोड़ा देख लीजिएगा एक बार, बुक में आपका अच्छी तरह से रूल्स लिखा गया है, तो बुक को फॉलो कीजिएगा, बाकी एक्सरसाइज पार्ट भी कोशिश कीजिएगा करने के लिए। थैंक यू।